दोस्तों नमस्कार, मैं सुभाष डिजायर मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि रियल एस्टेट में एडवाइजर कैसे बना जाए, रियल एस्टेट में एक अच्छा एडवाइजर कैसे बना जाए, या फिर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट की शुरुआत कैसे की जाए। तो इस सब्जेक्ट के विषय में मैं आपसे 5 पॉइंट के रूप में बात करूंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं पहला पॉइंट के रूप में, तो ज्वाइन एनी बिल्डर्स, एनी डेवलपर्स और मार्केटिंग एजेंसीज। तो इस पॉइंट के रूप में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए कि किसी भी जैसे एसोसिएशन या किसी भी बिल्डर के साथ आप ज्वाइन होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसकी मार्केट वैल्यू कैसी है, उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, या फिर एथिकल लोग हैं कि नहीं, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। आपकी फ्यूचर की जो नींव मजबूत होने वाली है कहीं ना कहीं उसी से होगी। या फिर इससे एक और समझ सकते हैं आप, जैसे आप दो तरीके हैं। जैसे रियल एस्टेट में एक तरीका ये है कि मैंने बताया कि किसी बिल्डर या एसोसिएशन के साथ ज्वाइंट होकर आप रियल एस्टेट की शुरुआत कर सकते हो, या एक ओपन मार्केट के रूप में भी आप रियल एस्टेट की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन दोनों में फर्क क्या रहेगा? आप जैसे ओपन मार्केट में अगर रियल एस्टेट के एडवाइजर बनते हैं तो वहां से आप सीख कुछ भी नहीं सकते, वहां से रियल एस्टेट को सीख नहीं पाएंगे, उसकी डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका कारण बताता हूं। जैसे मान लो कि ओपन मार्केट में एक होता है सेलर, एक होता है परचेजर। सेलर के पास प्लॉट है और परचेजर खरीदने वाला है, और बीच में आप हैं, उनकी डीलिंग आपने करवा दी। लेकिन अच्छा, उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा आप ले लोगे। अच्छा, बिल्डर से अगर आप बिल्डर के थ्रू अगर आप प्लॉट की डीलिंग करवाते हो तो वहां कहीं ना कहीं आपको अर्निंग जो होनी चाहिए, रियल एस्टेट में जो अर्निंग है लिमिटेड है, वहां से अर्निंग इतनी नहीं हो पाएगी। ओपन मार्केट में बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, लेकिन वहां से सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट के रूप में मैं बात करता हूं कि स्टार्ट लर्निंग अबाउट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को कैसे सीखा जाए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि रियल एस्टेट को सीखने के लिए जैसे आप किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, कि किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो या फिर ये मान लीजिए कि आपके आसपास मित्रगण कैसे हैं, या फिर एसोसिएशन या बिल्डर्स की मैंने जैसे बात की आपसे, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव रहना चाहिए जिन्होंने मार्केट का सर्टिफिकेशन बहुत बढ़िया है, या फिर जिन लोगों ने रियल एस्टेट को सींचा है, रियल एस्टेट में बेहतरीन कार्य किया है, रियल एस्टेट में खूब सारा पैसा कमाया है, और रियल एस्टेट में जिनके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है जिस ग्रुप के साथ, तो ऐसे ग्रुप की अगर आप संगत करेंगे, ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, तो ये बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट को आप बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। दोस्तों तीसरे पॉइंट के रूप में जैसे मैं आपसे बात करूं, तो तीसरा पॉइंट है स्टार्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग। आप अगर रियल एस्टेट में एक सफल एडवाइजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग शुरू करनी पड़ेगी। मार्केटिंग किस चीज की या प्रमोशन किस चीज का? सबसे पहले आपको खुद का प्रमोशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। जब तक आप लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि आप रियल एस्टेट कर रहे हो, तब तक ना आपका प्रमोशन होगा ना आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। तो जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच में जाएंगे तब लोगों को ये पता चलेगा कि आप एडवाइजर की ओर अग्रसर हैं। तो एक सफल और कामयाब लीडर आपको बनने के लिए तो आपको सबसे पहले अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करें। जैसे मैं चौथे पॉइंट के रूप में आपसे बात करता हूं कि नर्सरी और लीड से। तो रियल एस्टेट की शुरुआत आप कर चुके हो और आज अगर आपके पास ग्राहक नहीं है, लीड्स नहीं है, तो आप एक सफल एडवाइजर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको लीड्स जनरेट करनी होगी। अब लीड्स जनरेट कैसे करनी है उसका अलग से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि लीड्स कैसे जनरेट करें, रियल एस्टेट में ग्राहक को कैसे लेके आए, उसका अलग तरीका है, अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि सफल एडवाइजर के लिए आपको लीड्स जनरेट करना बहुत जरूरी है। पांचवें और आखिरी पॉइंट के रूप में जैसे मैं बात करूं कि फॉलोअप। दोस्तों अपन ने जैसे आपने खुद का प्रमोशन कर लिया, खुद की मार्केटिंग कर ली, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर लिया, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर ली, लीड्स आपने जनरेट कर ली। जैसे मान लो किसी ग्राहक को आपने साइट विजिट करवा दी, इनवाइट भी कर लिया, लेकिन जब तक फॉलोअप नहीं होगा तब तक रोकड़ा आपकी जेब में आने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले तो ये कि आप फॉलोअप कैसे करना है वो अलग पॉइंट है, लेकिन फॉलोअप करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक डील कंप्लीट नहीं होगी, ग्राहक ने पैसा नहीं छोड़ा और ग्राहक से आपने पैसा नहीं मांगा, तब तक वो डील आपकी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये सफल एडवाइजर का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि फॉलोअप हुए बगैर आज किसी ग्राहक से लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कनेक्टेड रहिए बगैर, जैसे आपने विजिट करवा दी, कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो आज आपने साइट विजिट करवाई,
और प्रोडक्ट आपका पसंद आ गया, प्रोडक्ट पसंद आते ही उन्होंने साइनिंग अमाउंट देके डील कंप्लीट कर ली। लेकिन कुछ ग्राहक होते हैं ऐसे मिलेंगे आपके 5 से 7% ग्राहक आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे भी मिलेंगे आपको, आज उन्होंने साइट विजिट करी है 1 साल 2 साल 3 साल बाद में भी कुछ ग्राहक ऐसे हैं, आपकी रिलेशनशिप काम करेगी। और रिलेशनशिप के भी आप पे, अगर आपने रिलेशनशिप से अगर आप उस ग्राहक से कनेक्टेड हैं, तो चाहे 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद में भी अगर वो प्लॉट खरीदते हैं तो उस दिन भी आपके लिए प्रॉफिट है। और एक सफल एडवाइजर के लिए ये 5 पॉइंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं मेरी बात पे यही खत्म करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।